फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 1 नंबर वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया। मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन, अगस्त कॉम्ट या दुखरी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुखरी ने समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में विभाजित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तुलसीदास, वेद व्यास, चाणक्य या मनु। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मनुस्मृति के रचनाकार मनु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। 1838, 1836, 1898 या 1810। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समाज शास्त्र का जन्म वर्ष 1838 में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है कि समाज शास्त्र के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस समाज शास्त्र की समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समाज शास्त्री बोगार्ट्स की समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास या संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राज्य जो है वह समुदाय का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा। फिक्टर ने, सिम्थ ने, ग्रीन ने या टायलर ने। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिम्थ ने कहा है भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं जितनी बाह्य भिन्नता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता या शिक्षा का प्रसार। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक धार्मिक सहिष्णुता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या उपयुक्त कोई सही नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीयता का तात्पर्य है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ।
इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ। 9 अगस्त 1917, 9 अगस्त 1939, 9 अगस्त 1942 से या 9 अगस्त 1947 से। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 से हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पुनर्जन्म की अवधारणा हिंदू धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। जातीय भावना, धार्मिक भावना, अल्पसंख्यक की सुरक्षा या आर्थिक विषमता। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में अल्पसंख्यक की सुरक्षा बाधक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त की। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त की। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो विचार हैं यह डब्ल्यू नोटेस्टेन ने व्यक्त की हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। 1905 से 1918, 1885 से 1905, 1919 से 1947 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उग्र राष्ट्रवादियों का काल 1905 से 1918 तक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। मजूमदार, श्रीनिवास, मैकिम मैरियट या बैली। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मजूमदार ने माना है कि भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस विद्वान ने किया था। दुखरिम, स्पेंसर, कॉम्ट या एमएन श्रीनिवास। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पेंसर्स ने संस्था शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस शब्द का उपयोग किया गया। संस्था, समिति, प्राथमिक समूह या जाति। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम संस्था शब्द का उपयोग किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोगार्ट्स ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। औद्योगिक समाज, आदिवासी समाज, कृषि समाज या उपयुक्त सभी में। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिक समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में गिरावट आती है, जनसंख्या स्थिर रहती है या जनसंख्या में गतिशीलता आती है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो जनसंख्या में गिरावट आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया वह कहलाता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया वह क्या कहलाता है। नव माल्थसवाद, माल्थसवाद, मार्क्सवाद या नव मार्क्सवाद। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया वह नव माल्थसवाद कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ई खुराइम ने माना है कि विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है, विद्यालय, गांव, धर्म या जाति। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें जाति जो है वो समुदाय का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है आर्थिक समानता से, राजनीतिक आधारों से, सदस्यों की संख्या से या इनमें से किसी से नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से किसी से नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा। मैटकॉफ, AR देसाई, कार्ल मार्क्स या महात्मा गांधी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैटकॉफ ने कहा है गांव एक लघु गणराज्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।